औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जो कि फिज़ियोलॉजी की लेक्चर नंबर 10 ब्लड की जो चैप्टर हमने स्टार्ट की थी। टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहले हमने हीमोस्टेसिस किया, तो फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग विद मैकेनिज्म, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये 3 स्टेजों पे होता है ब्लड क्लॉटिंग। मोस्टली मतलब 3 स्टेजेस, बेसिक स्टेजेस है वो 3 स्टेजेस है। सबसे पहले जो स्टेज है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है। सेकंड वन, ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड, आखिरकार फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है, क्लॉट बनता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेज 1 को पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के कैसे बनते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो देखते रहिए। ब्लड क्लॉटिंग कमेंसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ब्लड क्लॉटिंग जो शुरू होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस बनती है जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं, विच कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इट्स फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड आइदर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। ये जो फॉर्मेशन होती है उसकी शुरुआत होती है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के। ये कहाँ पे होती है? ये बाहर भी हो सकता है ब्लड से और ब्लड के अंदर भी हो सकता है। इस वजह से दस फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इस वजह से ये 2 पाथवे पर मुश्तमिल है, जो कि एंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं। ये 2 पाथवे, ये एक अहम क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन या एक्सप्लेन एंट्रेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। और ऐसा भी क्वेश्चन 20 नंबर का आ सकता है कि डिटेल डिस्कशन ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले हम एंट्रेंसिक पाथवे को डिस्कस करते हैं। एंट्रेंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स which are within the blood itself. As the name indicate, intrinsic means के अंदर, यानी ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कौन सी चीज होती है? प्लेटलेट्स। ये जो इंट्रिंसिक पाथवे की फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है प्लेटलेट से, विच आर विद इन द ब्लड इटसेल्फ, जो खुद ब्लड के अंदर है। अब उसकी सीक्वेंस क्या है, मतलब इंट्रिंसिक पाथवे की डिटेल क्या है। सबसे पहले जो स्टेप्स है वो क्या होता है? ड्यूरिंग द इंजरी, जब इंजरी हो जाता है, द ब्लड वेसल इज रप्चर, एंडोथेलियम इज डैमेज एंड कोलेजन बीनीथ द एंडोथेलियम इज एक्सपोज्ड। जब इंजरी हो जाती है, ब्लड वेसल जितने भी होते हैं, ब्लड वेसल जितने भी होते हैं वो जब इंजरी हो जाता है, मतलब जो ब्लड वेसल होता है वो रप्चर हो जाता है, तो क्या हो जाता है? एंडोथेलियम जो होता है वो तो खराब होता है, खत्म होता है, डैमेज होता है। और कोलेजन जो होता है बीनीथ द एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के नीचे, बीनीथ द एंडोथेलियम इज एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज हो जाता है बाहर एनवायरनमेंट को। विन फैक्टर 12 जो कि हेगमेन फैक्टर है, मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर भी पोस्ट करूँगा वीडियो में, कि मतलब 1 फैक्टर 12 क्या है, फैक्टर 13 को हम क्या कहते हैं? कम इन कंटैक्ट विथ कोलेजन। ये फैक्टर 12 जो होता है, यानी हेगमेन फैक्टर, कम इन कंटैक्ट विथ कोलेजन, ये कोलेजन के साथ कंटैक्ट में आता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12। तो ये कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में इन द प्रेजेंस ऑफ कैलिक्रेन की मौजूदगी में, एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन, और काइनोजेन की मौजूदगी में क्या हो जाता है? जब फैक्टर 12 यानी हेगमेन फैक्टर जब कंटैक्ट में आ जाता है कोलेजन, जो कि एक्सपोज हो जाता है ड्यूरिंग द इंजरी, जब एक्सपोज हो जाता है तो ये फैक्टर 12 उसके साथ कांटेक्ट में आता है और उसको कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कैलिक्रेन और हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन की मौजूदगी में। थर्ड स्टेप है, जब ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो कि हेगमेन फैक्टर है, जब ये कन्वर्ट हो जाता
फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 कन्वर्ट करता है फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, लेकिन यहाँ पर कलिक्रेन मौजूद नहीं होता। फोर्थ स्टेप पे ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 11 था वो एक्टिवेट करता है 9 को, एक्टिवेट करता है 9 को फैक्टर 12 जो कि कैल्शियम है उसकी मौजूदगी में। ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में कहते हैं जो कि एक्टिवेटेड फैक्टर 9 है वो एक्टिवेट करता है फिर फैक्टर 10 को और फैक्टर 8 और फैक्टर 4 जो कि कैल्शियम है उसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम जो कि फैक्टर 4 है। देन व्हेन प्लेटलेट कम इन कांटेक्ट विद कोलेजन ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स, देन जब ये प्लेटलेट्स कांटेक्ट में आ जाते हैं कोलेजन के साथ, उस कोलेजन के साथ जिसकी ब्लड वेसल जो कि रप्चर होती है, डैमेज हो जाती हैं, एट गेट एक्टिवेटेड, तो ये प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं फोस्फोलिपिड। कौन सी चीज़ रिलीज करते हैं? फोस्फोलिपिड। तो ये थी उसकी 6 पॉइंट। फिर 7 पॉइंट में क्या कहते हैं? नाउ ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ये रिएक्ट करता है उस प्लेटलेट के साथ, फोस्फोलिपिड के साथ और फैक्टर 5 के साथ, और क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और ये भी दिस नीड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी कैल्शियम आयन की मौजूदगी में होता है, यानी कैल्शियम यानी फैक्टर 4 के। अच्छा 7 में हमने क्या किया? एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो था, जो ऑलरेडी एक्टिवेट था, वो रिएक्ट करता है प्लेटलेट फोस्फोलिपिड के साथ और फैक्टर 5 के साथ और बनाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ पर प्रेजेंस होती है फैक्टर 4 जो कि कैल्शियम आयन है। 7 पे जो है वो 8 पे पॉइंट फैक्टर 5 जो होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है बाय पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन। तो ये थी इंट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे पे, यानी प्रोथ्रोम्बिन हमने बताया कि 2 पाथवे ऑन द बेसिस ऑफ 2 पाथवे, या आउटसाइड या विद इन द ब्लड, या इंट्रिंसिक यानी या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में बात करेंगे। Extrinsic pathway for the formation of prothrombin activator. In this pathway, the formation of prothrombin activator is initiated by the tissue thromboplastin, which is formed the ended tissue. इस pathway में क्या हो जाता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो स्टार्ट होती है उसकी फॉर्मेशन वो कहाँ से स्टार्ट होती है? टिश्यू होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वहाँ से स्टार्ट होती है, which is formed जो कि बनता है इंजर्ड टिश्यू से। अब उसकी सीक्वेंस को पढ़ते हैं जो कि टोटली 3 पॉइंट्स हैं। उसके इवेंट्स पढ़ते हैं। टिश्यू दैट आर डैमेज ड्यूरिंग इंजरी, वो टिश्यू जब डैमेज हो जाता है इंजरी के दौरान, रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है, जैसे हम फैक्टर 3 कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कंटेन प्रोटीन, फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन विच एक्ट एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में कौन सी चीज़ होती है? एक तो प्रोटीन होती है, फोस्फोलिपिड होती है और ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जो कि ये क्या है? वो एक्ट करते हैं एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी प्रोटीन की स्प्लिटिंग। प्रोट मतलब प्रोटीन और लाइटिक मीन्स स्प्लिटिंग, तोड़-फोड़। सेकंड जो पॉइंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और फोस्फोलिपिड जो होते हैं कंपोनेंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट फैक्टर 10 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और फोस्फोलिपिड जो होता है, जो कि कंपोनेंट है थ्रोम्बोप्लास्टिन के, वो कन्वर्ट करते हैं फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में, फैक्टर 7 की मौजूदगी में, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। देन थर्ड स्टेप, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 रिएक्ट करता है फैक्टर 5 के साथ और फोस्फोलिपिड के साथ, जो कि कंपोनेंट हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के, जो कि इंजरी ब्लड वेसल्स ने ऑलरेडी रिलीज किए हैं, और बनाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दिस रिएक्शन रिक्वायर, और यहाँ भी फैक्टर 4 जो कि कैल्शियम आयन है वो भी प्रेजेंट होता है। अब स्टेज 2 पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंटो थ्रोम्बिन।
सबसे पहले स्टेज में क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बीन एक्टिवेटर बन गए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में, जो कि इंट्रिंसिक विद इन द ब्लड, एक्सट्रिंसिक आउटसाइड द ब्लड। और सबसे मतलब सेकंड स्टेप जो है वो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बीन इनटू थ्रोम्बीन। तो ये प्रोथ्रोम्बीन जो होता है वो थ्रोम्बीन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल अबाउट थ्रोम्बीन फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल अबाउट थ्रोम्बीन फॉर्मेशन। जब थ्रोम्बीन बन जाते हैं, वंस थ्रोम्बीन इज फॉर्म इट्स डेफिनेटली लीड टू क्लॉट। जब थ्रोम्बीन बन जाता है तो फौरन क्लॉट की फॉर्मेशन यानी क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। अब इसकी इवेंट्स क्या है सीक्वेंस में, प्रोथ्रोम्बीन एक्टिवेटर दैट इज फॉर्म्ड इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे convert prothrombin into thrombin in the presence of calcium factor 4. प्रोथ्रोम्बीन एक्टिवेटर दैट इज फॉर्म्ड जो कि बनता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बीन में, प्रोथ्रोम्बीन से थ्रोम्बीन में फैक्टर 4 की मौजूदगी में। सेकंड जो स्टेप है, वंस फॉर्म थ्रोम्बीन, जब थ्रोम्बीन बन जाता है, initiates यानी formation of prothrombin molecule, the initially formed thrombin activator factor 5. Factor 5 in turn accelerate formation of both extrinsic and intrinsic prothrombin activator which convert prothrombin into thrombin. This effect of thrombin is called positive feedback और इस इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो ये थी स्टेज 2 के कैसे बन गए प्रोथ्रोम्बीन, कैसे कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बीन में। अब स्टेज 3 पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। फाइनल स्टेज है ब्लड क्लॉटिंग के, जो कि फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिन में बाय थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के जरिए। अब उसकी इवेंट्स की सीक्वेंस क्या है। थ्रोम्बीन जो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन में ड्यू टू लॉस ऑफ 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम ईच फाइब्रिनोजेन मॉलिक्यूल। थ्रोम्बीन कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन में। वजह क्या होता है, वो पॉलीपेप्टाइड की जो 2 पेयर होते हैं वो लॉस करते हैं हर एक फाइब्रिनोजेन मॉलिक्यूल से। ये जो एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन होता है इससे हम कहते हैं फाइब्रिन मोनोमर। क्या, फाइब्रिन मोनोमर, जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। सेकेंड पॉइंट या इवेंट्स ये है, फाइब्रिन मोनोमर पॉलीमराइजेस विद अदर मोनोमर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन। ये अदर मोनोमर के साथ मिल के लूजली अरेंज स्ट्रैंड बनाता है फाइब्रिन के। थर्ड जो इवेंट है, लेटर दीज लूज स्ट्रैंड आर मॉडिफाइड इनटू डेंस एंड टाइट। उसके बाद ये आराम के साथ ये लूज स्ट्रैंड जो बनता है वो मॉडिफाइड हो जाता है डेंस और टाइट फाइब्रिन में थ्रेड्स बाय फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के जरिए। बाय फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर कौन सी इस्तेमाल होती है, फैक्टर 9, फैक्टर 8, बल्कि फैक्टर 13 यूज होती है। यहाँ पर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को हम फैक्टर 13 कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन जो कि फैक्टर 4 है वो भी मौजूद हो जाता है। ऑल द टाइट फाइब्रिन, ये जो सख्त फाइब्रिन होता है, थ्रेड्स आर इग्रीगेटेड, ये जो थ्रेड्स दागानुमा होते हैं वो इग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, फॉर्म अ मेश वर्क ऑफ ए स्टेबल क्लॉट, एक मेश वर्क बनाता है, एक स्टेबल क्लॉट बनाता है। तो ये थी आज की टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग की, जो हमने डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ इसके सबसे पहले हमने कहा कि इसकी 3 स्टेजेस है। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बीन एक्टिवेटर, जो कि प्रोथ्रोम्बीन एक्टिवेटर कैसे बनाता है, हमने कहा कि एक इंट्रिंसिक पाथवे है और सेकंड एक्सट्रिंसिक पाथवे है। प्रोथ्रोम्बीन एक्टिवेटर तो बन गए, उसकी सीक्वेंस हमने पढ़े। सेकंड स्टेज पे हमने प्रोथ्रोम्बीन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बीन में, कि कैसे कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बीन इनटू थ्रोम्बीन में, उसकी सीक्वेंस यानी इवेंट्स हमने पढ़े। फिर हमने लास्ट में जो कि आखिरी है, ये जो फाइब्रिनोजेन होता है उसको हम फाइब्रिन
फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है और क्लाट कैसे बनता है। अब आप देखते हैं बिल्कुल पिक्चर को कि कैसे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे कौन। अब इस चार्ट को अगर आप याद करोगे तो उम्र भर आप भूलोगे नहीं। सबसे पहले एंडोथेलियल डैमेज प्लस कोलेजन एक्सपोजर। कैसे, जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो कोलेजन तो एक्सपोज हो जाता है। तो यहाँ पर कैलिक्रेन और हाई मॉलिक्यूलर वेट की मौजूदगी में प्लेटलेट्स क्या करता है, हेगमेन फैक्टर जो कि फैक्टर 12 है उसको एक्टिवेट करते हैं। फिर हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन की मौजूदगी में ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है वो क्या करता है, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, यानी एक्टिवेटेड फैक्टर 11 बन जाता है। फिर कैल्शियम की मौजूदगी में ये फॉस्फोलिपिड क्या करता है, फॉस्फोलिपिड, अच्छा, कैल्शियम की मौजूदगी में ये जो 11 फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 11 है वो फैक्टर 9 पे एक्ट करता है और एक्टिवेटेड फैक्टर 9 बनाता है। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड जो है वो रिलीज हो जाते हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पर फॉस्फोलिपिड रिलीज करते हैं। देन ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 9 है कैल्शियम की मौजूदगी में और फैक्टर 8 की मौजूदगी में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में। फिर ये जो फॉस्फोलिपिड है और फैक्टर 5 है वो क्या बनाता है, थ्रोम्बिन ऑलरेडी बन जाता है, मतलब फैक्टर 5 रिएक्ट करता है फॉस्फोलिपिड के साथ, जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा। और इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल सादा अल्फाजों में लास्ट में फाइब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो ये थी उसकी 3 स्टेप, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।